हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा आज हम लोग अपना क्लास 12th आईएससी का बहुत ज़्यादा मैं इस बात पे फोकस करूंगा। आईएससी का आज हम लोग अपना चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा प्लानिंग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन इससे ही आता है हमारा, जो कि 4 मार्क्स का होता है। आप भले उसको सेक्शन ए के का कह लीजिए या सेक्शन बी का कह लीजिए, आपका जो 4 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन होता है बच्चे, वो आपका हमेशा प्लानिंग से ही आता है। प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपको केस बेस्ड मिल जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज बहुत डिटेल में पूरा करेंगे। आज हम लोग हो सकता है पूरा चैप्टर ना भी करें, लेकिन जितना भी करेंगे हम लोग एकदम बिल्कुल डिटेल्ड में करेंगे। दिस इज नॉट अ वन शॉट, दिस इज द होल क्लास है बेटा आपकी आज प्लानिंग की। और आज ही मैं प्लानिंग का पार्ट 1 डालूंगा और कल ही मैं प्लानिंग का पार्ट 2 डाल दूंगा, जिससे आपका प्लानिंग चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से बेटा खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, आज की हमारी जो क्लास है बेटा प्लानिंग की, आइए वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्लानिंग देखते हैं होता है क्या बेटा। प्लानिंग आप बताइए सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो प्लानिंग क्या है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपके घर में शादी है बेटा। अब आपके घर में अगर शादी है तो आपको उसकी शादी क्या ऐसे ही हो जाएगी कि आपको पूरे प्लान्स करने पड़ेंगे। तो बेटा आपको पूरे प्लान्स करने पड़ते हैं शादी के लिए। तो जब शादी होने वाली होती है तो सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है बच्चे, प्लानिंग का होता है। वो प्लानिंग हमारी स्टार्ट होती है बेटा गेस्ट हाउस की बुकिंग से। सही कह रहा हूं मैं? तो सबसे पहले आपको गेस्ट हाउस की बुकिंग करनी होती है, फिर आप केटरिंग का काम देखते हैं, फिर आप बाकी बुकिंग्स लाइक ढोल वाला और आपका डेकोरेशन वाला और आपके जो भी घर को डेकोरेट करेगा हो सकता है वो अलग हो, जो गेस्ट हाउस को डेकोरेट करेगा वो अलग हो, वेन्यू से कैसे लोग आएंगे, क्या वेन्यू में सब लोग सेटल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, हम लोगों को क्या और कोई होटल बुक करना पड़ेगा। तो ये सारी हमारी चीजें देखते हुए बच्चे हम लोग को प्लानिंग करनी होती है। तो ऐसे ही जब हम कोई मैनेजमेंट करते हैं, कोई चीज को जब मैनेज करते हैं तो ऐसे नहीं होता, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने बैठा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब की अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे क्लास डालने के लिए, तो इसके लिए भी मैंने प्लानिंग करी होगी। पहले मैंने आपके ये प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे बेटा, जो आप सामने देख रहे हैं नोट्स खुले। फिर मैंने पूरा सेटअप वेटअप लिया होगा, लैपटॉप, कैमरा, कीबोर्ड, राइटिंग पैड, ये सारी चीजें हमने पूरी खरीदी होंगी। तभी तो जाके हमारा ये एग्जीक्यूशन हो पाया, तभी तो आज मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा पा रहा हूँ वर्चुअली। ठीक है, तो हर एक काम के लिए बेटा आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी प्लानिंग बेकार हो गई तो इसका मतलब आपके आगे के सारे काम खराब होने जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब जैसे मैंने अभी शादी का एग्जांपल दिया, अगर तो आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो आधे रिश्तेदार आपके रुस के चले जाएंगे, मतलब गुस्सा होकर चले जाएंगे, अबे यार वहां प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं थी। अरे उनको तो पनीर तो वैसे ही पसंद नहीं है, वो तो कहेंगे पनीर का एक ही टुकड़ा तो था। तो बात वहीं आके बिगड़ जाती है कि पनीर के एक टुकड़े पे क्या हुआ। तो अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती तो क्या उनको वो पनीर का टुकड़ा अच्छा लगता? तो 110% बेटा वो उनको पनीर का टुकड़ा अच्छा लगता। क्लियर होगी बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग पे। प्लानिंग होता क्या है बच्चे? अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल, आपको वहां पे डेफिनेशन लिख के आनी है, अगर आपको मीनिंग दी जाएगी आईएससी वालों के लिए। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। भाई पहले से डिसाइड करना होता है कि आपके वहां 10 दिन पहले 10 दिन बाद शादी है, तो क्या आप एक दिन पहले प्लानिंग करेंगे? नहीं। डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या डिसाइड करेंगे बेटा? व्हाट टू डू, करना क्या है। हाउ टू डू इट, कैसे करना है। व्हेन टू डू इट, कब करना है। एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा। तो 4 आंसर्स आपको यहां पे दिया जाता है, प्लानिंग देता है। क्या 4 क्वेश्चंस का आंसर है बेटा आपके? कब, कैसे, क्यों, कहां। कब, कैसे, क्यों, कहां, ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कौन देता है बेटा? प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। हम जा कहां रहे हैं और जाना कहां चाहते हैं, तो ये भी आपको यही तो देखना है। अच्छा, मैंने अभी आपको बोला आईएससी वालों की, भाई अगर आप सीबीएसई के भी हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई में भी आपको यही लाइन है बेटा। ठीक है, इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर, ये वो काम करके दिखाता है जो कि वो आगे हो सकता है वो ना हो। तो अगर वो एग्जाम्स में अगर वो ना होंगे तो कुछ नहीं होगा, तो कौन बता देगा वो पहले से ही आपको? बेटा वो प्लानिंग बता देगा।
क्लियर होगी बात? इन अदर वर्ड्स, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। क्या ऑब्जेक्टिव भाई? शादी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, कोई भी मेहमान गुस्सा होके नहीं जाना चाहिए। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, formulating alternative courses of action to achieve them and selecting the best courses of action. It requires imagination, इसमें imagination लगती है बेटा। foresight, आपको सोचना होता है कौन गुस्सा होके जा सकता है, तो जो गुस्सा होके जा सकता है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, भाई देखना है वो ना उसके जाना चाहिए। एंड साउंड मैनेजमेंट, अगर सारी चीजें होंगी तो आपकी शादी बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाएगी। तो इसी को अगर मैनेजमेंट में कन्वर्ट करें तो अगर आपके सारे काम जो लेबर हो या ऑपरेशंस हो या कुछ भी हो, मैन वर्क ऑपरेशंस, आपके अगर ये सारी चीजें सही जा रही हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लानिंग प्लानिंग का काम समझ में आया बच्चे आपको? ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले फीचर्स ऑफ प्लानिंग। क्या है बेटा? प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग बेटा एक गोल ओरिएंटेड है। कहने का क्या मतलब है कि प्लानिंग आपको एक रास्ता, एक गोल दिखाता है। क्या हमारा जो शादी वाला मैं एग्जांपल बार बार लेके जा रहा हूँ क्योंकि शादी ही आपका एक ऐसे है जो आपने घर में देखी होगी अपने। तो गोल हमारा क्या है? शादी को सक्सेसफुल बनाना। तो प्लानिंग भी हम क्यों करें? उस शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। All the plans are linked with the goals of the organization. Planning will become useless exercise if it does not contribute in some positive way to achieve the organizational goal. अगर प्लानिंग आपको उस गोल तक नहीं पहुंचा रही है तो बेटा वो प्लानिंग आपकी बिल्कुल बेकार है, इट इज यूजलेस। इससे भैया तो आप प्लानिंग करें ही ना। दस, प्लानिंग इज पर्पसफुल। प्लानिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड बेटा। प्लानिंग आप फ्यूचर की करते हैं, ना कि प्रेजेंट की करते हैं, ना ही पास की करते हैं। अब मैं एग्जांपल्स देता हूं आपका। जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे, किसी के सितंबर में होंगे, किसी के अक्टूबर में होंगे। तो बेटा जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको पक्का ध्यान होगा आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या पास्ट या जो हो चुका है यूटी यूटी या पीरियोडिक, तो उसकी आप तैयारी कर रहे हैं या आगे वाले के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो बेटा आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लानिंग जो कर रहे हैं बेटा वो फ्यूचर ओरिएंटेड है आपकी। प्लानिंग इज एसेंशियली लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। आप आगे की सोचनी है आपको। इट इज बेस्ड ऑन फॉरवर्ड लुक बिफोर यू लीप। इट इज एसेंशियल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। जिसने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया वो तो अच्छा है, जिसने फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया समझो बेकार हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई मैन्युफैक्चर प्रिपेयर्स नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन प्लान आफ्टर फोरकास्टिंग द डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग ही तो आप अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जो होगा उसी हिसाब से तो प्रोडक्शन करेगा। अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब बेटा होता है यूनिवर्सल। आप भले एक जनरल स्टोरी क्यों ना चला दें, आप भले कुछ भी चलाएं, आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो सब बेकार। भले आप एनजीओ चला लें, भले आप हॉस्पिटल चला लें, भले आप कोचिंग सेंटर चला लें, भले आप स्कूल चला लें, भले आप रिटेल शॉप चला लें, भले आप डिपार्टमेंटल स्टोर चला लें, आप कुछ भी चला लें, आपको प्लानिंग तो करनी ही करनी है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। हो सकता है स्कूल वाले अपनी अलग तरह से प्लानिंग करेंगे, एनजीओ वाले अपनी तरह से प्लानिंग करेंगे, हॉस्पिटल वाली अलग तरीके से प्लानिंग करेंगे, लेकिन प्लानिंग तो सबको करनी है। बात यहाँ पे आके अटकती है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। और बनाता कौन है बेटा? तो तीन टाइप की बेटा हमारी लेवल्स होती हैं बेटा। एक होती है टॉप, एक होती है मिडिल, एक होती है लोअर। तो बेटा टॉप लेवल का काम होता है आपका प्लान्स को बनाने का। मिडिल मैनेजमेंट प्रिपेयर्स डिपार्टमेंटल प्लान्स। मिडिल मैनेजमेंट जो होता है बेटा वो डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाता है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना प्लान बनाएगा। जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा, सेल्स मैनेजर, वो अपने डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा। एट द लोवेस्ट इट फॉर्मलेस टू डे प्लान। ये डे टू डे प्लान बनाते हैं जो लोअर लेवल वाले आपके होते हैं। तो भले टॉप हो, भले मिडिल हो, भले लोअर हो, प्लान सब बनाते हैं। टॉप वाले ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल बनाते हैं, मिडिल वाले अपने डिपार्टमेंट्स का बनाते हैं, और जो लोअर वाले होते हैं वो डे टू डे का बनाते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। बेटा प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है बेटा ये सबसे पहला फंक्शन है। स्टार्टिंग की हमारी प्लानिंग से ही होती है, तब हम आगे वाले काम अपने करते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस तैयार करता है आपका। प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सारी चीजें प्लानिंग पे ही डिपेंड होती हैं। इट प्रीसीड्स, मतलब प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, ये पहले आता है किसके? ऑर्गेनाइजिंग के, डायरेक्टिंग के, स्टाफिंग के और कंट्रोलिंग के। ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स। आगे के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करते हैं, मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस मतलब प्लानिंग कभी भी नहीं रुकती। लाइक एग्जांपल, अभी आप जैसे सितंबर में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप सितंबर की तैयारी कर रहे हैं,
फिर आपकी प्री बोर्ड आ जाएंगे, आप प्री बोर्ड की तैयारी करेंगे, फिर आप बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर आप बोर्ड की तैयारी करेंगे। तो आपको अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट, अगर आपके सितंबर में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं तो आप हो सकता है उसके आगे आप उससे ज्यादा मेहनत करेंगे कि इस सब्जेक्ट में मेरे कम आए थे, इसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी है। When assumptions do not come true in future, the plan has to be revised according to a current situation. जब आपके assumptions, जब आप फ्यूचर को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो आप ये सोचते हैं कि आप आगे का जो प्लान बनाएंगे उसको हम रिवाइज करके बनाएंगे, और जो गलती हो गई हमारी वो गलती हम आगे से नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग मेक्स द गोल क्लियर एंड स्पेसिफिक। जो प्लानिंग होती है हमारी बेटा वो एकदम गोल क्लियर होती है और स्पेसिफिक होती है। चलिए पहले मैं इंपॉर्टेंस बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले आप जरा मीनिंग ऑफ फीचर्स को पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ो बेटा जल्दी से, फटाफट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ते हैं क्या होता है। फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था शादी वाला, कि बिल्कुल शादी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो प्लानिंग मेक्स द गोल क्लियर एंड स्पेसिफिक। द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड आर प्री डिटरमाइंड बिफोर द प्लान्स आर ड्रॉन। प्लान्स बनाने से पहले हमको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। भाई ऑब्जेक्टिव तब तक सेट नहीं होगा तो प्लानिंग आप किसकी करेंगे? तो जब आपकी प्लानिंग ही किस पे डिपेंड होती है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स पे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट मेक्स द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगफुल। जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है वो मीनिंगफुल हो जाती है। मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही है। मेरा ऑब्जेक्टिव है बेटा पैन इंडिया पढ़ाना अच्छे तरीके से, किसी को आईएससी हो भले सीबीएसई हो, उसको मेरे चैनल पे बीएसटी और अकाउंट्स की सारी क्लासेस अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहले मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर उसके बाद ही तो मैंने प्लानिंग का पूरा सेटअप किया। प्लानिंग सेव्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द नीडलेस एक्शन। प्लानिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके जो नीडलेस एक्शंस हैं बेटा वो आपके कम हो जाएंगे, मतलब वो मिनिमाइज हो जाएंगे। प्लानिंग मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। प्लानिंग आपकी एक्टिविटीज को मीनिंगफुल बनाता है। एक्टिविटीज आपकी जितनी भी होंगी बेटा वो एक्टिविटीज आपकी कहीं बेकार ना जाएं, आपका ये मतलब होता है। आप कोई भी काम करें, आप ये पेन उठा के आपने इधर पेन रखा तब भी आपका बहुत जरूरी होना चाहिए। When the goals are being set and being explained to the employees, then employees understand the importance of the activities and relationship between the different activities, which motivates them to work harder to achieve the organizational goal. कहने का मतलब क्या है? जब उसको पहले से सारे काम पता होते हैं तो उसको अपनी एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस पता होती है कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो भाई सारा कुछ हो सकता है बेकार हो जाए। तो आपको कोई भी चीज बेकार नहीं करनी है। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है? एक बार जल्दी से बेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए बेटा जल्दी से। अभी आपने देखा होगा मम्मी एकदम से मेरी बीच में आ गई थी। मैंने उनको बोला भी कि पीछे से जाना भाई, यहाँ से नहीं आना, बीच में से आप आ गए थे। शायद पता नहीं इसकी बात की रिकॉर्डिंग आई कि नहीं आई, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्योस। ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्योस। क्योस का मतलब क्या होता है बेटा? भगदड़ मच रहा। तो अगर आप प्लानिंग करेंगे तो भगदड़ नहीं मचेगी, सारी चीजें इन ऑर्डर हो रही होंगी।
सबको पता है कोई गेस्ट आपके वहां आ रहा है, अरे यार इसको वहां रुकवाना, तुरंत वहां भेज दिया, कोई भगदड़ नहीं है, कोई इधर उधर भटक नहीं रहा, भाई मेरा कौन सा कमरा है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। प्लानिंग ensures clarity in thought and action. Planning helps the organization to keep on the right path. Planning provides systematic and orderly efforts towards the goal. Provides basis for the control. भाई अब जैसे हम लोग दो भाई हैं, ठीक है भाई, हम लोग दो ब्रदर्स हैं, बड़े वाले भैया की शादी अभी हुई। अब जो भैया की शादी हो गई, प्लानिंग हम लोगों ने करी थी, सारा कुछ किया था, ठीक है, अच्छे से शादी निपट भी गई। वो होते ही हैं एक दो लोग गुस्सा होके चले ही जाते हैं, तो गुस्सा होके चले गए। अब जब भाई मेरी शादी होगी, तो जो चीजें रह गई थी, क्या उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे? लेकिन प्लानिंग पहले हुई होगी तभी तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर पहले प्लानिंग ही नहीं होती भैया की शादी में, तो क्या मेरी शादी में कोई चीजें कंट्रोल हो पाती? नहीं। तो प्लानिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपको पहले पता तो हो कि आपको करना क्या है, फिर वो नहीं हो पाया तभी तो आप उसको कंट्रोल करोगे। पहले आपको जब पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप कंट्रोल क्या ही करेंगे बेटा? प्लानिंग सेट्स द स्टैंडर्ड थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन गोल आर टू बी अचीव। प्लानिंग ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि कैसे हमको काम अचीव करना है। फिर वो सेट स्टैंडर्ड्स इवैल्यूएट किए जाते हैं विद द परफॉर्मेंस व्हिच हेल्प्स देम टू टेक करेक्टिव एक्शन टू मेक इवेंट्स कंफर्म टू प्लान्स। फिर हम उसको मैच करते हैं अपनी एक्टिविटीज के साथ कि अब हमको देखना है कि क्या मैंने सही तरीके से वो काम किया या नहीं किया। प्लानिंग मेक्स कंट्रोल एंड मीनिंगफुल। प्लानिंग हमारी जो कंट्रोल होता है, जो हमारी प्लानिंग जो होती है बेटा, वो कंट्रोलिंग को एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बनाती है। लेकिन अगर आपके पहले से ही प्लान्स नहीं होंगे, तो आपकी सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? फटाफट पक्का, ये आखिरी पॉइंट है बेटा, ठीक है। प्लानिंग improves economy of operations. Plans indicates and explain the activities to be done and in which manner which helps to eliminate all types of waste and to achieve the optimum utilization of resources. प्लान एक इंडिकेट करता है, एक्सप्लेन करता है एक्टिविटीज को करना क्या है और किस मैनर में करना है, ताकि जो हमारे वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकें। प्लान एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अनप्लान एक्शन। प्लान एक्शन हमेशा अच्छा होता है बेटा अनप्लान एक्शन से। तो प्लानिंग आपकी कभी भी बेकार नहीं जाती। तो आप आगे कोई भी काम करें बेटा, तो आपको प्लानिंग तो करनी ही करनी है। आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई बेटा? सबसे पहली इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अटेंशन देता है, और उसके बाद सारी एक्टिविटीज को मीनिंगफुल बनाता है। फिर भगदड़ नहीं मचती, सारी चीज़ें इन ऑर्डर होती हैं। फिर प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, कंट्रोल के ऊपर ये बेसिस बनाता है। और प्लानिंग प्रोवाइड्स इम्प्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, और हमारे काम को एक अच्छी मीनिंगफुल की जगह ले जाता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज हमारी एलिमिनेट कर देता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस। आज हम लोग लिमिटेशंस ही करेंगे, फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वो स्टेप्स पे होगी और टाइप्स ऑफ प्लान्स पे होगी। ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा लिमिटेशंस का। अब लिमिटेशन, इसकी खामियां क्या हैं भाई, इसके अंदर बुराइयां क्या हैं? वैसे अभी तक तो हमने सारी अच्छाइयां ही पढ़ी हैं, तो बुराइयां क्या हैं बेटा? ये कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें खर्चा बहुत होता है प्लानिंग करने में। क्यों खर्चा होता है? बच्चों के दिमाग में आता है क्यों खर्चा होता है बेटा? फोरकास्ट करना होता है, 10 लोगों से आपको हो सकता है मिलना पड़े, 10 स्टैट्स आपको इकट्ठे करने पड़े, 10 जगह से फाइल ढूंढ ढूंढ के निकालना, तो ये सारी काम करने में आपका खर्चा बहुत होता है। ठीक है, हो सकता है आप प्लानिंग ना कर पा रहे हो, आपने किसी और को अपॉइंट किया भाई जो प्लानिंग में एक्सपर्ट हो, अब आपको उसकी फीस देनी है बेटा, तो वो भी तो एक खर्चा ही है। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। मनी, टाइम एंड एफर्ट, 3 चीजें लगती हैं, पैसा, वक्त और आपकी मेहनत। हैव टू बी स्पेंट इन फोरकास्टिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे फोरकास्टिंग में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। Services of experts may be necessary to select the best and most economic course of action for the enterprise. Planning should be economical, that is, the cost of planning should not exceed the gains expected from it. आपने खर्चा कर दिया 100 रुपये और आपको फायदा हो रहा है 80 रुपये का, तो प्लानिंग करने का बेकार हो गया या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला बेटा, आपका फायदा कम हुआ और आपने खर्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर दिया। तो इसीलिए आपके जो एक्सपेक्टेड गेन्स हैं बेटा वो ज्यादा होने चाहिए एज कंपैरिजन टू आपने जितना खर्चा किया। ठीक है बेटा, अब ये जो है बेटा वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। कंसिडरेबल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन, एनालाइज, पहले कलेक्शन करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर उसका रिजल्ट निकालोगे ऑफ आवर प्लानिंग। देयरफॉर प्लानिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब कल ही आपका एग्जाम है, आप क्या ही प्लानिंग कर लेंगे आज? तो इमरजेंसीज में कोई प्लानिंग का काम नहीं होता। एंड क्राइसिस व्हेन ऑन द स्पॉट डिसीजन आर नेसेसरी। कोविड आ गया था तो क्या कुछ प्लानिंग करी थी? इसकी प्लानिंग थी वो भी सब बेकार हो गई थी। इन सच सिचुएशन एग्जिस्टिंग प्लान्स में हैव टू बी अबेंडन, और इसी चक्कर में जो प्लान्स ऑलरेडी बने होते हैं वो भी कैंसिल
करने पड़ते हैं। प्लानिंग में कॉज डिले इन डिसीजन एंड एनी डिले में डिप्राइव द बिजनेस ऑफ अ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी प्लानिंग आपके डिसीजंस को डिले कर देता है और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी बेटा वो भी आपकी बेकार कर सकता है। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है बच्चे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेटा रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? अब आप मैंने अभी शादी वादी बात बात कह रहा हूँ, पापा ने कह दिया कि ये बंदा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अच्छा कमरा देना है। अब हो सकता है आपको पता नहीं था और आपने उस कमरे में किसी और को बिठा दिया। अब पापा की बात आप टालेंगे कि उसको आप निकाल देंगे? भाई उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्लान्स आपको रिजिडिटी रिजिड कर देता है। आपको उस प्लान्स को चेंज करने की कोई भी अनुमति नहीं है। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है पापा के प्लान्स को बदलने का। इसीलिए मिडिल लेवल्स और लोअर लेवल्स वाले को के जो प्लान्स होते हैं, जो टॉप लेवल वाले के प्लान होते हैं, वो मिडिल और लोअर वाले लेवल वाले चेंज नहीं कर सकते। Once the plans are formulated, people may tend to strictly adhere to them expect for the change in the environment. Environment में चेंज आ रहा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जो प्लान्स हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना है। Employees may become concerned with observing the programs and procedures rather than achieving the goals. उनका मेन काम होता है प्लान्स को भाई पर्पसफुल करना, काम हो, ऑब्जेक्टिव अचीव हो ना हो, उनका कह दिया आपने हमको ये काम दिया था, ये प्लान दिया था, मैंने वो प्लान कंप्लीट कर दिया, बस दैट्स इट। दे आर रिएक्टिंग टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, और वो डरते हैं प्लान से भटकने में, पता चले गलत हो गया तो हमारे पास सारी बात आ जाएगी। लैक ऑफ एक्यूरेसी, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट व्हिच एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर। भाई वो लोग कहते थे वेदर फोरकास्ट है शाम को बारिश होगी, नहीं होती। आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाता है भाई तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, कुछ नहीं होता। तो क्या फोरकास्ट बेकार हो गया? भाई बेकार ही हो जाता फिर। तो मतलब ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। When the forecasts are inaccurate, plans become misleading. और जब accurate होता है तो प्लान सारे बेकार। The degree of inaccuracy increases as the plan period increases. Lack of reliable data, errors of judgment also reduce the accuracy of प्लानिंग। कभी कभी आपके डेटा खराब हो जाता है, कभी कभी आपके जजमेंट ऑफ एरर्स हो जाते हैं, एरर्स ऑफ जजमेंट हो जाते हैं, जो आप सोचते हो वो नहीं होता उसके अकॉर्डिंग, तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, डिटेल्ड प्लानिंग में क्रिएट अ फीलिंग अमंग एम्प्लॉइज दैट एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। जो मिडिल और लोअर वाले होते हैं या टॉप लेवल वाले ने कुछ सोच के ही बनाया होगा, अब इसमें ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। पापा ने अगर कुछ कहा है तो सोच के ही कहा होगा, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। दे मे कंसीडर वर्क एज पर प्लान्स एज फुली सेटिस्फैक्टरी, दे मे फेल टू improve परफॉर्मेंस एंड मे confine themselves to fulfilling the requirements of the plan। और इसीलिए आपको अपने प्लान्स को चेंज करना जरूरी बन जाता। अगर आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है सिर्फ आपके मन रखने के लिए, अगर वो आपको वहां तक पहुंचा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मे फेल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगी बात? तो बेटा आज हम लोगों ने मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया है, लिमिटेशंस पढ़ ली हैं। अब हमारे इसमें 2 टॉपिक रहते हैं, स्टेप्स और टाइप्स ऑफ प्लान्स, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। और सेल्फिश बिल्कुल ना बनिएगा बेटा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि प्लानिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, हमको करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।